अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? आज हम दोबारा गोल्ड के डेली फोरकास्ट करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कल के दिन हमें गोल्ड ने क्या प्रोबेबिलिटीज़ दी, ठीक है? डेली के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अगर मैं आपको बताऊं तो मैंने कल आपको एक लेवल दिया था, ये वाला, ठीक है? और आपको मैंने बताया था अगर मार्केट इस लेवल पे रहती है तो काफ़ी ज़्यादा गिर सकती है, क्योंकि पीछे काफ़ी ज़्यादा लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद सेल मोमेंटम आया हुआ है। तो सेम लेवल से मार्केट ने सेलिंग स्टार्ट की, हालांकि ऑलरेडी मार्केट इस लेवल पे मौजूद थी कल। यानी कि कल जब मैं वीडियो बना रहा था तो ऑलमोस्ट ये कैंडल्स इस पे टैप हो चुकी थी। अगर आपको की लेवल ट्रेडिंग नहीं आती तो फिर आपसे ये मूव मिस हो गया होगा। क्यों? क्योंकि एसएमसी का जो मैंने लेवल दिया था वो मैंने यहाँ ऊपर दिया था, यहाँ से सेलिंग आएगी, लेकिन वहां तक मार्केट गई नहीं। लेकिन की लेवल जो है मेरे पास यहाँ मौजूद था, ठीक है? इस पॉइंट पे मेरे पास एक की लेवल पड़ा हुआ था और इस की लेवल से एक ज़बरदस्त मूव हमें सेल साइड का देखने को मिला, जो कि की लेवल के थ्रू आपकी ट्रेड्स मिस नहीं होती है, एसएमसी में मिस हो जाती हैं, इसलिए की लेवल को सीखना आपके लिए ज़रूरी है। तो 360 पिप्स जो है हमें मिले की लेवल के अकॉर्डिंग और एक परफेक्ट मूव हमें देखने को मिला। तो जो की लेवल सीखना चाहते हैं ट्रेडिंग, ठीक है, वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको सिखाया जाएगा। की लेवल ट्रेडिंग की डिटेल्स कोर्स की दे दी जाएंगी, उसके अकॉर्डिंग आप सीख सकते हैं। एक परफेक्ट मूव जस्ट सिंगल लाइन पे मार्केट ने मूव दिया है डाउन साइड पे। की लेवल की पावर अगर आप देखना चाहते हैं तो इसी चैनल पे शॉर्ट वाले सेक्शन में जाएं, वहाँ पे मैं कुछ ट्रेड्स अभी लाइव प्ले करता हूँ 1 मिनट पे डायरेक्ट की लेवल पे, और उसका मोमेंटम आपको दिखाता हूँ। 6-8 पिप के साथ अच्छे खासे मूव आपको वहाँ देखने को मिलते हैं। तो वो की लेवल की ही पावर है, ठीक है? सो इस तरह आप एक लाइन के ऊपर की लेवल पे काफ़ी अच्छा मोमेंटम गेन कर सकते हैं। सो नेक्स्ट आज का हम थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि हमारे जो एस के या हमारे स्ट्रक्चर लेवल है वो नीचे बाय का पड़ा हुआ है इस पॉइंट पे, ठीक है? अब क्योंकि आपको पता है दिसंबर का मंथ है तो मार्केट में मोमेंटम जो है लूज है बिल्कुल, एज यू कैन सी। अगर आप इस मंथ की कैंडल्स देखें तो बिल्कुल ही ना होने के बराबर मूव आ रहा है। तो हर नवंबर दिसंबर में ऐसा ही होता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप ट्रेड करना छोड़ देंगे। आपको छोटे टाइम फ्रेम पे इंट्राडे लेवल्स के ऊपर आपको ट्रेड करनी चाहिए। छोटे छोटे मोमेंटम आपको अपने गेन करने चाहिए मार्केट में और डेली बेसिस पे। यानी ये छोटा मोमेंटम तो नहीं है। अगर मैं एक इंट्राडे ट्रेडर हूँ तो मैंने कल अगर यहाँ से ट्रेड ली है तो 360 400 पिप्स मेरे लिए इनफ है, एक दिन में काफ़ी है मेरे लिए। और क्योंकि मैं इंट्राडे ट्रेडर हूँ, सो आपको भी यही सोचना चाहिए। सो आज की अगर हम बात करें तो हमारे पास जो सबसे पहले पूरा नक्शा आपने बनाना होता है कि जो करंट मूव है 1 डे के टाइम फ्रेम पे वो कौन सा चल रहा है, इस वक्त क्या मोमेंटम है। तो हमारे पास ये एक बीपीआर का जोन था, जो कि ऑलरेडी मैं स्टार्टिंग से ही आपको यहाँ से बाय करवाता आ रहा हूँ, यहाँ से सेल करवाता आ रहा हूँ, ठीक है? सारे लेवल मैंने मार्क करके बताए कि कब कहाँ से मार्केट मूव करेगी, और एग्जैक्ट ये सारे मूव हमारे रिकॉर्ड है, ठीक है? मैंने एनालिसिस करके दिखाया और सेम मूव आपको देखने को मिले। सो अभी यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास करंट मोमेंटम बहुत ज़्यादा वीक है, लेकिन अगर हम इस पॉइंट पे देखें तो एक हमें की लेवल टैप कर रहे हैं यहाँ पे, जो कि एक स्ट्रॉन्ग बार बार मार्केट को डाउन साइड पे मूव दे रहा है, ठीक है? उसके बाद ये हमारा एक और अनदर की लेवल है। अगर मार्केट डेली टाइम फ्रेम पे इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग देगी देन मार्केट यहाँ पे आएगी, लेकिन अभी के लिए जो हमारा मोमेंटम है वो चेंज हो चुका है, ठीक है? मैं आपको एक लेवल बताता हूँ जहाँ अभी मार्केट खड़ी है। ये एक स्ट्रॉन्ग लेवल है, ये लेवल प्लस अगर हम इस लेवल की बात करें तो ये हमारे पास बहुत स्ट्रॉन्ग की लेवल्स हैं। अगर इस लेवल के अंदर से हमें 1 आवर के टाइम फ्रेम पे कोई सेल साइड का हमें सिनेरियो मिलता है तो यहाँ से हम सेल ही करेंगे और आज अच्छी खासी मार्केट सेल आ सकती है। मेरा जो आज का टारगेट है नेक्स्ट वीक के मार्केट इस वाले लेवल पे आज टैप करेगी। ये हमारा नेक्स्ट की लेवल है जो कि दोबारा से हिट हो सकता है। सो आज मैं क्या देख रहा हूँ कि मार्केट अभी गिरेगी फौरन से और यहाँ नीचे आएगी इस पॉइंट के ऊपर, तो हम यहाँ से जो है दोबारा से यानी कि एक अच्छी ट्रेड बाय की पिक कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर ये भी लेवल फेल होता है फिर हम देखेंगे नीचे मार्केट कहाँ तक जाएगी, क्योंकि अभी एफवीजी वगैरह वाला खाता जो है ना थोड़ा सा क्लोज है, क्योंकि अभी मोमेंटम ही नहीं है। जब मोमेंटम नहीं है तो फिर ये एसएमसी आईसीटी ये चीज़ें काम नहीं करती। इसके अंदर आपको फिर मजीद अच्छी स्किल्स आनी चाहिए कि आप इस तरह की कचरा मार्केट के अंदर कैसे अपने लेवल ड्रॉ कर सकते हैं। सो इसके लिए की लेवल ट्रेडिंग आपको सीखनी पड़ेगी। तो अभी मैं क्या देख रहा हूँ कि मार्केट अगर यहाँ से गिरती है तो मैक्सिमम मुझे यहाँ तक जो है डेली के टाइम फ्रेम पे मूव देखने को मिल सकता है लाइक दिस, ठीक है? जो कि 300-350 पिप्स का मूव बनता है सेल का। आज का ये सेल मोमेंटम मैं कैच करने की कोशिश करूंगा। अदरवाइज अगर मार्केट आज बाय दे देती है तो यही सेम की लेवल मेरा जो है ऊपर की तरफ ब्रेक होता है तो यहीं से मार्केट अगेन बाय जाएगी। और अब के बार हमारा जो नेक्स्ट लेवल होगा वो यही होगा जो कल मैंने आपको बताया था। तो अगर यहाँ तक मार्केट जाती है यहाँ से दोबारा मैं सेल की ट्रेड पिक करूंगा। अगर ये भी ब्रेक होता है देन मैं यहाँ तक बाय करूंगा और इसी पॉइंट से फिर मैं सेल की ट्रेड को पिक करूंगा। देन मेरा नेक्स्ट स्टॉप ये वाला की लेवल होगा। सो इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप मैं यहाँ से लेके चलूंगा। अब कुछ लोग ये भी दिमाग में कीड़ा आता है ना लोगों के कि यार ये तो हर जगह से बाय सेल, ऐसे नहीं होता भाई। डेली का टाइम फ्रेम है, डेली का टाइम फ्रेम हर पॉइंट से आपको ट्रेड देता है। याद रखना बड़ा टाइम फ्रेम है, डेटा स्ट्रांग होता है, हर एक पॉइंट की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है बड़े टाइम फ्रेम पे जाके। अगर मैं वीकली पे जाऊंगा तो इससे भी ज्यादा पावरफुल ट्रेड्स मुझे देखने को मिलेंगी। सो ये दिमाग से कीड़ा निकाल दें, डेली का टाइम फ्रेम बहुत स्ट्रांग होता है। छोटे टाइम फ्रेम पे आपको हर लेवल नहीं मार्क करना चाहिए, वहां काफी चीजें आपको देखनी चाहिए। लेकिन डेली के टाइम फ्रेम पे आप स्टेप बाय स्टेप लेके चल सकते हैं, जो कि प्रैक्टिकली आपको मैं रोजाना साबित करके दिखाता हूँ। यहाँ पे जो लेवल बताता हूँ वो आता है, वहां से ना आए मूव तो आप फिर बताए ना।
तो अभी देखो यहाँ से मार्केट में सेल मोमेंटम बड़ा स्ट्रॉन्ग आ रहा है, तो यहाँ से हम देखेंगे कि आज हमें क्या सेल की ट्रेड मिल सकती है। अगर सेल आई तो फिर मैं यहाँ तक इसको होल्ड भी करूँगा। एक ये चीज़, दूसरी चीज़ अभी हम देखते हैं कि 1 आवर पे हमें क्या सिचुएशन मिल रही है। बहुत गंदा मोमेंटम है 1 आवर पे, बहुत ज़्यादा मार्केट रेंज कर रही है, तो इसके अंदर कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि मार्केट कब कहाँ से कैसे गिरे। यहाँ पे भी देखो, ये भी देखो रेंज बन रही है, तो आज के दिन जब तक अभी मैं आपको बताऊँ ये मूव खत्म नहीं होगा, ये वाला ये जो रेंज है कचरा बना हुआ है यहाँ पे, ये जब तक ब्रेकआउट नहीं होगा आप डाउन साइड, तब तक आप यहाँ डिसीजन ही नहीं ले सकते कि मार्केट ने यहाँ पे क्या करना है। तो मेरा मशवरा ये है कि जब भी ये जो डेली के मैंने आपको लेवल्स बताए हैं, इन लेवल्स पे मार्केट है, तो यहाँ पे आप सेल की ट्रेड प्ले करें, यहाँ सेल की ट्रेड प्ले करें। उसके अलावा यहाँ जहाँ खड़ी है यहाँ से भी सेल आ सकती है, और इस पॉइंट पे आती है तो बाई की ट्रेड प्ले। जब तक ये हमारा एक कचरा सा मोमेंटम खत्म नहीं होता, तब तक स्ट्रक्चर के ऊपर ट्रेड करना बेवकूफ़ी है। कोई मोमेंटम अच्छा गोल्ड में आएगा तभी हम 1 आवर के लेवल्स को ट्रेड कर सकेंगे। अदरवाइज मैं भी आजकल जो है डेली के टाइम फ्रेम के ऊपर जो मेरे लेवल्स हैं उनको फोकस करता हूँ, क्योंकि आप देख सकते हैं ये हमारा लेवल काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, ये भी डेली का लेवल था। एग्जैक्ट कल मैंने आपको बताया कि यहाँ से मार्केट गिरेगी, मुझे सेम इसी लेवल से बाइंग मिली है। अब नीचे मैं यहाँ कहीं से बाय नहीं करूंगा जब तक मेरा डेली का कोई अच्छा लेवल टैप नहीं होता। अब अगर यहाँ से गिरती है यहाँ तक मैं सेल करूंगा, और इसी पॉइंट से मैं बाय करने की कोशिश करूंगा, जो कि मुझे एक अच्छा मोमेंटम बाय साइड पे दे सकती है। तो डेली के टाइम फ्रेम की रिस्पेक्ट करेंगे तो आपको रोजाना की बुनियाद पे एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। असल में आप लोगों में सब्र नहीं होता, आप लोग समझते हैं डेली के टाइम फ्रेम बहुत बड़ा है, तो उस पर पता नहीं कब आएगी मार्केट, क्योंकि आप में सब्र नहीं है। जब आप में सब्र आ जाएगा तो आपको मैं गारंटी देता हूँ 20 दिन होते हैं ट्रेडिंग के, ठीक है, फॉरेक्स के अंदर 20 दिन। अगर आप डेली के लेवल्स, की लेवल ट्रेडिंग सीखने के बाद डेली के की लेवल्स पे ट्रेड करना शुरू कर दें, तो अगर 10-12 दिन भी आपको ट्रेड डेली के की लेवल से मिलने लगी, चलो मैं मानता हूँ 10 दिन ट्रेड आपको नहीं मिली, लेकिन 10 दिन भी ट्रेड मिल गई तो 400, 500, 300 पिप का मूव इजीली आप कैच कर सकते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा मूव है। तो ये आपका डबल से ट्रिपल हो जाता है, ठीक है। यानी कि आप अगर 0.01 से भी ट्रेड करेंगे तो आपको $400-500 वो दे जाएगा। $100 पे, $50 पे $400-500 महीने का आप निकाल लेंगे। और अगर आपके पास $1000 है तो $4-5 हज़ार आप आराम से महीने के निकाल लेंगे डेली के की लेवल पे। और कोई मुश्किल बात नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए आपकी, ठीक है। तो की लेवल इज इंपॉर्टेंट। सो आज के दिन ये देख लें, मैंने ये लेवल आपको मैंने लगा के दिखा दी है कि गोल्ड इन्हीं लेवल से गिर सकता है आज, ठीक है। सेलिंग का मैंने आपको बता दिया है, यानी कि ये यहाँ से गिरेगा या इस ऊपर वाले लेवल से। तो आज मैं देखूंगा जहाँ से भी मुझे सेल का पॉइंट मिलेगा तो मैं वहाँ से सेल करने की कोशिश करूंगा और एक बेहतरीन ट्रेड पिक करने की कोशिश करूंगा, और इसको फिर मैं होल्ड करूंगा ऑलमोस्ट यहाँ तक। तो ये मेरा आज का टारगेट है, और अगर यही लेवल ब्रेक हो जाते हैं तो आज इन्हीं लेवल पे मैं बाय करूंगा इस पॉइंट तक। तो ये मेरा क्लियर एक जो है प्रोस्पेक्टिव है आज के दिन गोल्ड के ऊपर। तो उम्मीद करता हूँ आपको मजा आया होगा। आज 1 आवर पे कोई एनालिसिस नहीं है, क्योंकि मार्केट का मोमेंटम बहुत ज़्यादा वीक है, इसके अंदर आपको एहतियात करनी चाहिए, बड़े लेवल को ही ट्रेड करना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज़।